Good morning, students. Welcome to the St. Angels online classes. We are working from home. Students, in the last video, we have discussed about the Heisenberg uncertainty principle. Now we will discuss about the significance of Heisenberg uncertainty principle. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता था कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए या एक माइक्रो ऑब्जेक्ट के लिए क्या कि उसकी पोजीशन और उसके मोमेंटम का साइमल्टेनियसली डिटर्मिनेशन इम्पॉसिबल होता है। और मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या है उसका, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल्स टू एच अपॉन 4πm। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल्स टू एच अपॉन 4πm। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी यानी अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या जाएगा, एच अपॉन 4πm। तो h की वैल्यू हमें पता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन के लिए अनसर्टेनिटी आएगी उसकी पोजीशन में और उसकी वेलोसिटी में वो कितनी आ जाएगी 10⁻4 मीटर स्क्वायर और मीटर की पावर -2 इंटू मीटर की पावर -2 सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे ये आया कैसे, इसकी यूनिट की अगर हम बात करें, ये यूनिट कैसे है क्योंकि जो जूल होता है, एक जूल जो होता है वो 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, सॉरी 10⁻, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, अगर हम किसके लिए मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए लेते हैं, किसके लिए मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, मैक्रोस्कोपिक यानी बड़े ऑब्जेक्ट। एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका एक 10⁻6 ग्राम का एक ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो अगर इसके लिए कैलकुलेट करके देखते हैं हम डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा की वैल्यू वी की वैल्यू एच अपॉन 4πm, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 10⁻28 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों केसेस के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का साइज़ बहुत छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन के साइज़ के कंपैरिजन में ये जो वैल्यू है, ये जो अनसर्टेनिटी है, ये बहुत ज़्यादा है। यानी इलेक्ट्रॉन के लिए पोजीशन और अगर वेलोसिटी में एक साथ अगर हम डिटरमाइन करें तो उनमें क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी आएगी। लेकिन अगर हम देखते हैं इन केस फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट नहीं, जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए जो अनसर्टेनिटी आती है वो बहुत ही कम वैल्यू आती है। यानी उनके लिए अनसर्टेनिटी जो होती है उसका कोई खास रियलिस्टिक नहीं होता, यानी वो कुछ खास मीनिंग नहीं रखती उसके लिए। क्योंकि अगर एक देखते हैं हम 10⁻28 मीटर यानी 10⁻28 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कितनी छोटी वैल्यू होती है किसके लिए, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए। तो हम क्या कह सकते हैं, दस वी कैन से दैट द इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अनसर्टेनिटी हैव रियल कंसिक्वेंसेस। तो जो छोटे पार्टिकल्स हैं, माइक्रो पार्टिकल्स हैं, उनके लिए तो अनसर्टेनिटी की कुछ मीनिंग है क्योंकि उनके लिए अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, दे हैव नो रियल कंसिक्वेंस। यानी जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कोई बॉल हो गया या कोई और अनदर ऑब्जेक्ट हो गया, उनके लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कोई रियल कंसिक्वेंस नहीं है क्योंकि उनके लिए जो अनसर्टेनिटी आती है वो बहुत ही कम आती है। यानी उनका जो अनसर्टेनिटी कम आने का मतलब क्या है कि उनकी पोजीशन और वेलोसिटी को हम एग्जैक्ट डिटरमाइन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ही कम है, अनसर्टेनिटी बहुत कम होने का मतलब क्या है कि हम एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंच गए हैं। तो यानी उनके लिए तो हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो हमारे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि जो ट्रेजेक्ट्री होती है, ट्रेजेक्ट्री यानी अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट हम दें, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम कंसिडर करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का अगर हमें पाथ या उसकी जो ट्रेजेक्ट्री फाइंड करनी है, तो उसकी जो अगर हमें ट्रेजेक्ट्री है उसका अगर पाथ फाइंड करना है तो हमें उसकी लोकेशन और वेलोसिटी का एक साथ पता होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसका पाथ फाइंड कर सकते हैं। यानी जैसे फिजिक्स में भी हम करते हैं, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का पाथ निकालना है कि वो किस पाथ पे मूव करने वाला है, तो
उस मोमेंट पे या उस टाइम पे हमें उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी का पता होना चाहिए। यानी हर एक टाइम पे जब वेलोसिटी और उसकी पोजीशन का पता होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, उसका पाथ फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने पढ़ा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को हम एक साथ फाइंड नहीं कर सकते। मींस हम इलेक्ट्रॉन का पाथ या इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्टरी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और पोजीशन को हम एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसलिए इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्टरी या इलेक्ट्रॉन के पाथ को भी हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यानी ये जो बोहर ने जो कहा था कि इलेक्ट्रॉन फिक्स रेडियस फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट्स के अंदर घूमते हैं। यानी बोहर ने कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स एनर्जी के रेडियस और फिक्स रेडियस के ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। वो बात कॉन्ट्राडिक्ट करती है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। यानी बोहर ने जो शेल्स को डिफाइन किया था फिक्स रेडियस और फिक्स एनर्जी की, वो बात गलत थी अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। The trajectory or path of an object is determined by its location and velocity at various moments, but according to uncertainty principle, it is not possible for electron to determine its position and velocity simultaneously. So, uncertainty principle rules out the existence of definite path or orbits of electron. Means the Bohr model contradicts the uncertainty principle. नेक्स्ट पॉइंट, रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ बोहर मॉडल। तो अभी हमने पढ़े, एक तो रीज़न क्या था कि ये क्या करता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। सेकंड ये पॉइंट क्या था कि जो बोहर था, बोहर ने क्या किया था, बोहर ने इलेक्ट्रॉन को केवल एक मास माना था या केवल और केवल एक पार्टिकल माना था। बोहर ने क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन को केवल और केवल एक पार्टिकल माना था। इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को उन्होंने कंसिडर नहीं किया था। यानी जो बोहर थे, बोहर ने ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर को क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया था। उनको नहीं पता था ड्यूअल बिहेवियर का, इसलिए उनका मॉडल जो था वो फेल हो गया था। दो रीज़न होंगे फॉर द फेलियर ऑफ बोहर मॉडल। अब क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि एक इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी को हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। मतलब हम एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को नहीं बता सकते। तो इसलिए जब हम आगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे, एटम का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे वर्ड प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। यानी जो हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो केवल और केवल क्या फाइंड करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ ज़्यादा हो सकती है, कहाँ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, वो देखेगा। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को नहीं बताता है, ये केवल और केवल प्रोबेबिलिटी निकालता है यूजिंग द डी ब्रोगली वेव इक्वेशंस एंड द श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो क्वांटम मैकेनिकल में हम आगे यही पढ़ेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन की एटम या न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, प्रॉब्लम 2.15। अ माइक्रोस्कोप यूजिंग suitable photon is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom. What is the uncertainty in measurement of its velocity? यानी इसने क्या कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो माइक्रोस्कोप है, वो एक इलेक्ट्रॉन को 0.1 एंगस्ट्रोम के डिस्टेंस के अंदर क्या करता है, वो मेज़र करता है। यानी उसकी जो अनसर्टेनिटी है, उसकी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो 0.1 एंगस्ट्रोम है। यानी उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है और जो हमारा माइक्रोस्कोप फाइंड कर रहा है उसमें 0.1 एंगस्ट्रोम का डिफरेंस है। यानी ये क्या है, इसकी अनसर्टेनिटी है। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इक्वल टू 0.1 एंगस्ट्रोम या 10⁻⁻11 मीटर। 10⁻⁻11 मीटर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता ही होता है कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। फॉर्मूला क्या हमारा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल्स टू एच अपॉन 4πm। तो डेल्टा वी इक्वल्स टू एच अपॉन 4πm इंटू एक्स। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम फाइनल आंसर निकालेंगे
5.79 into 10 to the power 6 meter per second. Next, problem 2.16. A golf ball has a mass of 40 gram and a speed of 45 meter per second. If the speed can be measured within accuracy of 2%, calculate the uncertainty in position. यानी जो स्पीड है वो 2% एक्यूरेसी के साथ ही फाइंड की जा सकती है. उसकी जो एक्यूरेसी है वो कितनी है? 2%. यानी जो अनसर्टेनिटी आएगी, एक्यूरेसी मतलब कहाँ कितना उसमें क्या हो सकता है? डिस्टर्बेंस हो सकता है, कितना उसमें अनसर्टेनिटी हो सकती है. यानी यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है? अनसर्टेनिटी दी हुई है. यानी अनसर्टेनिटी कितनी होगी? 2%. किसका 2%? इसकी स्पीड का 2%. स्पीड कितनी है इसकी? 45 मीटर पर सेकेंड. यानी अनसर्टेनिटी इन स्पीड कितनी है? 2% ऑफ 45. 2% ऑफ 45. तो 2 इंटू 45/100 यानी कितनी वैल्यू हो जाएगी? 0.9 मीटर पर सेकेंड. यानी ये क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इक्वल्स टू 0.9 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट, मास हमें दिया हुआ है. मास इक्वल्स टू 40 ग्राम. इसको हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे. तो फॉर्मूला पुट कर देंगे. डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल्स टू एच अपॉन 4πm. तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एच अपॉन 4πm अपॉन डेल्टा वी. तो वैल्यू पुट कर देंगे. एच की वैल्यू 4 पाई, मास की वैल्यू 40 इंटू 10 टू द पावर -3 और 0.9. तो सिंपली हम क्या निकालेंगे? इसको कैलकुलेट करके हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे. 1.46 इंटू 10 टू द पावर -33 मीटर. Students, in the next video we will study about the quantum mechanical model.